हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गोलीय पृष्ठक्रिया अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, ये आपके फिजिक्स पार्ट सेकंड यानी पार्ट भाग 2 का जो चैप्टर नंबर दूसरा है, ठीक है, गोलीय पृष्ठ वाला, उसमें एक अपवर्तन का सूत्र होता है n-1/r = n/v-1/u वाला। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं आज। तो आज आपका ये सेशन बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार है, क्योंकि आज तक ऐसा आप लोग कभी भी नहीं पढ़े होंगे जैसा भी इसमें बताया जाएगा। ठीक है, यानी आपको बहुत आसान तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ एक एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बताया जाएगा। तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप एक बार दो बार रिवीजन कर लेंगे फिर आपको कभी भी लाइव में आप इसको भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, बस कॉपी पेन लेकर में साथ में बैठिएगा और जो जो बताया जाएगा वीडियो को रोक रोक कर आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलिएगा। और बिल्कुल भी कहीं पर भी इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। कारण ये है कि अगर एक पॉइंट इसमें कहीं पर मिस हो गया, यानी आप स्किप कर दिए, एक पॉइंट मिस हो गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझिए। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या गोलीय पृष्ठक्रिया अपवर्तन का सूत्र हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको समझने के लिए कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी इस सूत्र को प्रूफ करने के लिए कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है, और इसको हम बीच से ऐसे कट कर देते हैं। ये ऐसे बीच से इसको कट कर दिया। ठीक, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हम रिपीट नहीं करेंगे कोई बातों को ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, इसलिए आप लोग बैक करके फिर से देख लीजिए। अगर कहीं पर आपको छूट जाता बैक करके फिर से देख लीजिएगा। ये आपका गोला है। अगर इस गोले को हम लोग ऐसा कट करते तो दो भाग निकल कर आ रहा है। एक भाग इस तरह आ रहा है और एक भाग किस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये जो दबा हुआ हिस्सा है, यानी ये दबा हुआ अंदर की ओर है, इसको बोलेंगे अवतल पृष्ठ। क्या बोलेंगे? अवतल पृष्ठ बोलेंगे। और ये जो उभरा हुआ है इसको बोलेंगे क्या? उत्तल पृष्ठ। क्या बोलेंगे? उत्तल पृष्ठ बोलेंगे। ठीक, यहाँ तक बात सबको समझ में आया। अब अगर ये जो गोला जिस केंद्र से मिलकर बना होगा, कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा, तभी इस केंद्र से खींचा गया होगा। तो जो इस केंद्र होता है, ये जो आप केंद्र देख रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना? अगर मैं आपसे कहूँ गोला खींचने के लिए, तो आप क्या केंद्र मार के गोला खींचोगे? तो ये जो केंद्र होगा ये क्या कहलाता है? सी कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, यानी ये जिस केंद्र से ये गोला का निर्माण होता है, कटा हुआ जो हिस्सा देख रहे हो जिस केंद्र से बना होता है उसे क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ठीक है, और इस अवतल पृष्ठ से मान लो ए है, यहाँ पर कितना है? बी है। तो ए से जो बी तक की जो दूरी होती है, अवतल पृष्ठ ए से जो बी तक की दूरी होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा द्वारक। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। और ए से बी जो आप देख रहे हैं, इसका जो मध्य बिंदु होता है, जिसको हम लोग पी कहते हैं, ये क्या कहलाता है? हमारा ध्रुव कहलाता है। ठीक है, और अगर इस ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर कोई रेखा ऐसे खींचते हैं तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। बात समझ में आया? और अगर इस केंद्र से इस गोले पर अगर कोई ऐसी रेखा खींचते हैं तो ये किसका काम करती है? अभिलंब का काम करती है। बात समझ में आ रहा है? यानी अभिलंब का काम करेगी और ये क्या कहलाएगी? हमारी त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ तक बात समझ में आए? फिर समझिए, गोला है, गोले को अगर हम काटते हैं तो दो भाग में होता है, एक ऐसा और एक ऐसा। जो दबा हुआ हिस्सा होता है उसको अवतल बोलते हैं, जो भरा उसे उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, और ये गोला यानी जो कटा हुआ हिस्सा जिस केंद्र से मिलकर बना होता है उस केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये अवतल पृष्ठ के ए से बी तक की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? द्वारक बोलते हैं। और इसके मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। अगर मध्य बिंदु यानी पी और वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा गुजरेगी वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, और केंद्र से अगर इसके परिधि पर कोई भी रेखा खींचेंगे तो अभिलंबवत दर्शाती है, यानी अभिलंब के रूप में दर्शाती है, त्रिज्या के रूप में दर्शाती है। बात समझ में आया? इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आती है कुछ बातें
कुछ बातें, यानी इसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी बोलते हैं हम लोग। चिन्ह परिपाटी क्या है कि ये जो P है ना, ये इस प्रकार काम करता है जैसे आप लोग कक्षा 10 में क्या पढ़े हैं, संख्या रेखा। क्या पढ़े हुए हैं, संख्या रेखा पढ़े हुए हैं। तो बीच में एक बिंदु O होता था, तो O की जगह हम लोग क्या रख दिए हैं, P। इधर वाला सब क्या होता है, आप लोग जानते, इधर वाले सब वैल्यू क्या होती है, प्लस में होती है, और इसके बाएं तरफ की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है। ऐसे ही इसके ऊपर अगर हम लोग समझें, ऊपर वाली वैल्यू सब क्या होती है, प्लस में होती है, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, सब माइनस में होती है। ठीक है, तो P इसी प्रकार काम करता है। ठीक है, तो क्या समझे यहाँ से समझे कि इस P के अगर बाएं तरफ, इस P के अगर बाएं तरफ, कहाँ पर, बाएं तरफ जिस किसी की चीज़ की बात की जाएगी, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की किसी बात की जाएगी, सब कैसा लोगे, माइनस में। किस में लोगे, सब माइनस में ली जाएगी वैल्यू। अगर P के दाएं तरफ बात की जाए, किसकी बात की जाए, दाएं तरफ बात की जाए, तो सभी वैल्यू किस में लोगे, सभी वैल्यू आप किस में लोगे, प्लस में लोगे। दो कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की बात की जाएगी, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर की बात की जाए, तो ऊपर में क्या देखो, यहाँ पर प्लस है, तो सभी वैल्यू किस में ली जाएगी, प्लस में। और मुख्य अक्ष के जब नीचे बात की जाएगी, तो हमें सभी वैल्यू किस में लोगे, माइनस में लोगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कि P के बाएं तरफ वैल्यू क्या लोगे, माइनस में, P के दाएं तरफ क्या वैल्यू लोगे, प्लस में लोगे। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के ऊपर होगा तो प्लस में, और मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो माइनस में वैल्यू लोगे। यहाँ तक बात आपको समझ में अवश्य आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा आगे समझते हैं हम लोग। अब इस सूत्र को प्रूफ करने के लिए कुछ कह सकते हैं हम लोग प्रमेय लगेंगी, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि अभी जब हम लोग चित्र समझेंगे तब आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर होता ये है, मान लो कोई एक रेखा दूसरी रेखा को इस प्रकार काट रही है, कोई एक रेखा दूसरी रेखा को इस प्रकार काट रही है, तो इसको बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षा विमुख कोण बोलते हैं। शीर्ष मतलब ये हो गया, विमुख मतलब हो गया आमने सामने हो गया, यानी अगर यहाँ पर जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, इसके सामने वाले के, और यहाँ पर जो एंगल होगा वो इसके सामने बराबर होगा। बात समझ में आए, इस दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटें, तिर्यक में काटें, तो यहाँ का एंगल इसके बराबर होगा, यहाँ का एंगल इसके बराबर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्षा विमुख कोण, जो कि अभी यहाँ पर लगने वाला है। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है, मान लिया यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंदर कोण बना हुआ है, जिसको बोलते हैं त्रिभुज का अंतःकोण। क्या बोलते हैं, अंतःकोण। और इसको थोड़ा मैं ऐसे से बढ़ा दिया, बड़ा मतलब ऐसे बढ़ा दिया, और यहाँ पर एक एंगल रख दिया, कितना, 4 रख दिया। तो ये जो अंदर का कोण है इसको बोलते हैं अंतःकोण, और ये जो बाहर वाला इसको बोलते हैं बहिष्कोण। क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। तो हम लोग क्लास 9 में ही पढ़े हुए हैं कि जो बहिष्कोण का मान होता है, बात समझिएगा, जो बहिष्कोण का मान होता है अंदर के सुदूरस्थ कोण के मान के बराबर होता है। सुदूरस्थ मतलब ये होता है कि 4 से दूर वाला जो एंगल है उनके योग के बराबर होगा। नहीं समझे, देखिए, यानी क्या, एंगल 4 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर होगी। ठीक है, 2 के बराबर क्यों, क्योंकि 4 के बगल में जस्ट क्या है, 2 है। और प्रमेय क्या कहती है कि बहिष्कोण का मान त्रिभुज के अंतःकोण का जो सुदूरस्थ कोण होता है, सुदूरस्थ मतलब इनसे जो दूर होता है, देखो 4 के बगल में 2 है, तो 2 तो बगल में है ना, दूर कौन सा, 1 है और 3 है, 1 और 3, तो इन दोनों का योग बाहर वाले कोण के मान के बराबर होता है। बात समझ में आ गया ना, तो इतना कुछ समझ जाइए क्या चीज़ था। एक बार फिर से बता दिया जा रहा है, ये होता है गोला का कटा हुआ हिस्सा है जो 2 रूप में होता है, दबे हुए को अवतल, उभरे हुए को उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, और जिस केंद्र से मिलकर ये बना होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ए से बी तक की जो दूरी होती है पृष्ठ की वो क्या कहलाती है, द्वारक कहलाती है। ठीक है, मध्य बिंदु पी है जो ध्रुव कहलाता है। ठीक, और अगर ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर कोई रेखा गुजरे क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, और वक्रता केंद्र से परिधि पर, इसके गोले के परिधि पर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो क्या कहलाता है, अभिलंब, अभिलंब कहलाती है। ठीक,
उसके बाद अगर हम लोग दाएं तरफ चलेंगे तो सभी वैल्यू क्या लोगे, प्लस में लोगे। अब बाएं तरफ लिखो सभी वैल्यू किस में लोगे, माइनस में लोगे। अब मुख्य अक्ष के ऊपर चलेंगे तो प्लस में, मुख्य अक्ष के नीचे माइनस में, क्योंकि पी क्या है, पी संख्या रेखा के रूप में काम करता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या देखे, प्रमेय जो लगने वाली, वो प्रमेय क्या देखा हम लोगों ने, अगर दो रेखा एक दूसरे को ऐसे काटती हैं, तिरक काटती हैं, तो आपस में आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखें, कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के बाहर एक बहिष्ठ कोण, तो बहिष्ठ कोण का मान किसके बराबर होगा, अंदर के जो दूर के कोण हैं, दूर मतलब 1 और 3, इनके योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। अब हम लोग आते हैं क्या, अपने सूत्र पर प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। आगे ध्यान दिया जाए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर चित्र समझ में आ गया, समझिए डेरिवेशन आपको आ गया, ठीक। देखिए ठीक है, ये आपका अवतल पृष्ठ हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, एक बिंदु हो गया हमारा क्या, पी हो गया, और ऐसे चीज़ें खींच देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर में। तो ये हमारा यहाँ पर बिंदु क्या था, सी था, ठीक है, क्या था हमारा, सी था। और एक यहाँ पर ओ रखा गया है, बिंदु वस्तु है, क्या है, बिंदु वस्तु ओ रखा गया है। बात समझिएगा, क्या रखा है, बिंदु वस्तु ओ रखा गया। इसी वस्तु का क्या प्राप्त करना है, इस पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है। बात समझिएगा, क्या करना है, प्रतिबिंब प्राप्त करना है। और ये किसका काम करता है, ये काम करता है किसका, अभिलंब का काम करता है। ऐसे इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ऐसे इसको बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक, ये अभिलंब का काम करता है। तो नामकरण ए है ही है, यहाँ पर कर दिया एम, यहाँ पर कर दिया एन, ठीक है, ये जो गई हुई, ठीक, अभिलंब है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर होता ये है, ये जो इधर पी के इधर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम होता है। और ये कौन सा माध्यम होता है, ये एन अपूर्णांक, एन अपूर्णांक का कोई माध्यम होता है, एम अपूर्णांक का माध्यम होता है, ठीक है, क्या होता है, एन अपूर्णांक का माध्यम। अब वहाँ यहाँ क्या है, विरल है, वहाँ एन अपूर्णांक का माध्यम मतलब ये होता है, वहाँ कोई भी माध्यम, कांच भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए वो हो गया, ठीक। अब आपको पता है, ठीक है, इससे पहले अगर थ्योरी पढ़े होंगे अपूर्णता वाला तो आपको समझ में अवश्य आएगा, ठीक है। ये क्या था, अवतल पृष्ठ था, ये ध्रुव था, ये वक्रता केंद्र से इस पर क्या डाला गया है, अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब को दर्शाता है। एक ओ है जो बिंदु वस्तु है, इसी वस्तु का क्या करना है, प्रतिबिंब प्राप्त करना है। क्या करना है, प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कितनी किरणों की, 2 किरणों की। क्योंकि वैसे तो प्रकाश किरण जो होता है, यानी जो प्रकाश किरण होता है उसमें असंख्य किरणें होती, कितनी किरणें होती हैं, असंख्य किरणें होती हैं, और सभी किरणों को इस पर दर्शा पाना संभव नहीं होता है। इसलिए प्रतिबिंब को बनाने के यहाँ पर 2 किरणें की आवश्यकता होती है। और 2 किरणें जहाँ पर एक दूसरे को आपस में क्या करती हैं, काटती हैं, जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसको समझते हैं। तो ये यहाँ पर रेखा गई, ये अभिलंब है ना, तो अभिलंब की ओर क्या होगी, ऐसे झुक जाएगी। क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। क्यों झुक जाएगी, क्योंकि हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं अपवर्तन नियम में, जब विरल माध्यम से, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, या एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब देखो ऐसे था, तो ये देखो सीधे ना जाकर क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है, बात समझ में। एक किरण रेखा ऐसे हो गई, और दूसरी क्या होती है, ये सीधे वक्रता केंद्र और ध्रुव को होते हुए सीधे ऐसे निकल जाती है। ये भी एक नियम होता है, ठीक है, बात समझ में आया। दूसरी किरण रेखा क्या देखे कि ये क्या हुई, सीधी बिना विचलित नहीं हुई, कहीं विचलित नहीं होती, सीधे क्या होती, निकल जाती है। एक किरण रेखा ये हो गई, एक किरण रेखा ये हो गई, एक किरण रेखा ये हो गई, एक किरण रेखा ये हो गई। अब मान लेते हैं ये जो रेखा, ये वाली नीली वाली रेखा, इसको मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये नीली रेखा मान लेते हैं, थोड़ा इसको पीछे बढ़ाते हैं, ये जो होगा ये वाली जो तो आपको देख रहा है, ये थोड़ा मोटा कर देते समझने के लिए आपके। ये रेखा क्या करेंगे, थोड़ा इसको पीछे बढ़ाएंगे। पीछे क्यों बढ़ा रहे हैं, मानते आभास करते हैं हम लोग, मतलब आभास करते हैं कि शायद इसका प्रतिबिंब ऐसे यहाँ पर बन रहा होगा, तो इसको नाम कर देते हैं हम लोग, आई कर देते हैं। बात समझ में आया। हम लोग इतना आभास करते हैं कि क्या, कि इसको अगर थोड़ा पीछे बढ़ाया जाए तो शायद इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर जाकर बनेगा। बात समझ में आया। तो एक रेखा
ये थी, एक रेखा ये थी, दोनों आपस में कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ पर। इसका नाम क्या कर दिया, आई। आई मतलब किसको दर्शाता है, प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाता है। बात समझ में आया। फिर समझिए क्या चीज़ किया गया था, बात समझिए। एक ये आपका पृष्ठ था, ठीक है, ये ए था और ये बी था, ये हमारा पी था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर क्या है, ओ है, ठीक है। अब इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है। ये किसका काम करता है, अभिलंब का काम करता है। और जब हम लोग ऐसे इस पर आपतित किरण को आपतित करेंगे तो इसको ऐसे जाने, लेकिन क्या होगा, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, ठीक है। तो ये हो एक रेखा किरण, ये हो गई। दूसरी किरण क्या हो गई, ये सीधे चली गई ऐसे और सीधे ऐसे निकल के दूसरी किरण हो गई। अब प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हम लोग आभास करते हैं, ये जो किरण वस्तु निकली है, वस्तु की जो किरण देख रहे हो ना, ये जो बिंदु वस्तु है, जो किरण हम लोग इस पर डाले हुए हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ऐसा पीछे की ओर बढ़ाते हैं। समझने के लिए ऐसा है नहीं, फिलहाल समझने के लिए कि शायद इसका प्रतिबिंब ऐसे यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा पीछे बनाए तो यहाँ पर हो गया आई। बस इतने चीज़ आपको समझना है, ठीक है। ये जो किरण ओ वाली डाले हो, ये सीधे जो गई है, इसको बैक किया यानी पीछे किया गया, तो शायद इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आया। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर किया क्या गया है। अच्छा ये बताइए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको कलर चेंज करते हैं। ये यहाँ से आपतित हुआ, ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा क्या हमारा, सॉरी, ये पूरा क्या कहलाएगा, आई। क्या कहलाएगा, आई। क्यों, क्योंकि आपतित हो रहा है तो क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा। और वहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरे माध्यम जाने पर ये पूरा क्या कहला है, अपवर्तित हो रहा है, तो क्या हो गया, आर हो गया। बात समझ में आया। यहाँ से पहले आपको ये बीच लाइन मत देखना, ये जो आई वाली है, ये लाइन आई वाली, इसको मत देखिएगा, ठीक है। ओ से जब किरण रेखा गुजरी तो आपतित हो रही है, तो कौन सा कोण कहलाएगा, ये पूरा ये देख रहे हो, पूरा हिस्सा, ये मोटा वाला, ये क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा। जब उधर गया तो क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रही है, तो क्या कहलाएगा, वो अपवर्तन कोण कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए, कुछ दिखे आपको, दिखाइए, ये जो लाइन गई है, ये कुछ ऐसी गई है और ये लाइन कुछ ऐसी आई है, दिखा ना, ये देखो ध्यान से, ये वाली, ये जो डैश डैश करके गई है ये लाइन, ये वाली, ये और ये वाली लाइन, ये एक ऐसे आई है और एक ऐसे। अगर ये आर है तो ये कितना होगा, ये भी आर होगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया गया शीर्षाभिमुख कोण बताया गया, तो भैया ये भी क्या हो जाएगी, हमारी आर हो जाएगी। बस अब आपका खेला हो गया समाप्त। बात समझ में आया। इतना ही आपको समझना है बस, और कुछ समझने का आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आया। बस इतना ही आपको, चित्र आपको बार बार इसलिए फोकस कराया जा रहा है क्योंकि चित्र ही इसका इंपॉर्टेंट है, ताकि सब कुछ आप कर ले जाओगे। फिर समझ जाओ अच्छे से। ये था हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारा, P था, यहाँ पर C है, यहाँ पर एक बिंदु वस्तु O है। ये क्या किया, अभिलंब इस पर डाला गया, ठीक है। अब एक वस्तु किरण गुजरी, ये तो अभिलंब की ओर से झुक गए, तो ये बताओ ये कितना आपतित हो रहा था, क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया I, ये हो गया R। अब यही जो किरण है, ये वाली जो झुकी हुई, ये वाली, इसको थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं, तो अब बताओ यहाँ पर जहाँ पर मिल रहा वहाँ पर क्या नाम हो गया, I हो गया। तो ये देखो, ये और ये आपको दिखाना, एक ऐसे काट रहा है, एक ऐसे काट रहा है। तो अगर ये R है तो ये छोटा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा R हो जाएगा। वही चीज़ उसमें चित्र में समझाया गया है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सब कुछ समझ गए हैं, अब हम लोग समझते हैं आगे, ठीक है। हम दूरियां भी नाप के चेक रख देते हैं। दूरियां कैसे, P से C तक। तो बताओ, केंद्र से अगर किसी वृत्त पर कोई भी रेखा खींचोगे तो क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये हो गई कैपिटल R। यानी P से C तक की दूरी कितनी हो गई, R। क्योंकि हम जानते हैं कि P से C तक की दूरी, यानी C क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अगर केंद्र से परिधि पर कोई भी रेखा खींचोगे तो त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ से सब कुछ P से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब P देखो, P से I किसका काम है, I होता है प्रतिबिंब। क्या होता है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, यहाँ पर V होती है। क्या होती है, V। तो P से I तक क्या हो गया, V हो गया। बचा क्या, P से O तक बचा। तो P से O क्या है, वस्तु है, और वस्तु की दूरी किससे नोट करते हैं, U से। तो ये हो गया कितना, ये हो गया U। बात समझ में आया ना। यानी ये हो गई कैपिटल R, त्रिज्या हो गई। PI क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब दूरी किससे नोट करते हैं, V से। आपको पता होगा प्रतिबिंब की दूरी किससे नोट करते हैं, V से।
और ये हो गया PO, इसको हो गया वस्तु की दूरी किससे हो गई, U से हो गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं सॉल्यूशन यहाँ से। ठीक है, देखिए ध्यान से, चित्र समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा वाला है, ध्यान दीजिए, पूरा कितना है, ये I है, और ये पूरा R है, तो ये छोटा वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, जो पीछे लौट रहा है वो हो जाएगा R, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण लग रहा है यहाँ पर। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़े हुए हैं किसके नियम से, स्नेल के नियम से। किसके नियम से, स्नेल के नियम से। क्या पढ़े हुए हैं, n बराबर साइन I अपॉन साइन R। देखिए यहाँ पर n है, कहीं कहीं म्यू, कहीं कहीं म्यू का भी प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, n की जगह म्यू का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट में हैबिट बनी होती है वो n लिखने वाली, इसलिए आपको यहाँ पर n लिखा दिखाया गया है। ठीक है, और बुक में देखोगे तो म्यू दिखेगा, यहाँ पर म्यू दिखेगा, म्यू मतलब ऐसा सिंबल होता है, ये म्यू देखोगे, लेकिन आदत पड़ी होती है किसकी, n की, इसलिए आपको भी यहाँ पर n बताया जा रहा है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यदि इस केस में करेंगे क्या, यदि साइन थीटा का मान बहुत कम हो, यदि साइन थीटा का मान बहुत कम हो, बहुत कम हो, इसका मतलब क्या होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, साइन I बराबर किसके हो जाएगा, I के, और साइन R बराबर किसके हो जाएगा, R के। ये क्या आ गया भैया, ये क्या आ गया कि यदि साइन थीटा का मान बहुत कम होगा तो साइन I बराबर I हो जाएगा, साइन बराबर R हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए साइन है, साइन में सबसे कम वैल्यू थीटा कितनी होती है, सबसे कम वैल्यू 0 होती है, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अगर साइन में सबसे कम वैल्यू होती है 0 की, और 0 कितना होता है, 0 होता है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो साइन है, साइन के साथ जो कोण है, उस कोण का मान आगे जो दिया गया मान, उसके मान क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि सबसे कम वैल्यू किसकी होती है, 0 होती है, 0 से छोटी वैल्यू नहीं होती है। तो अगर थीटा के जगह पे हम लोग 0 रखेंगे, तो आप यहाँ देख रहे हो कि साइन के साथ जो कोण 0 है और जो वैल्यू 0 है वो कोण के मान के बराबर आ गया, यानी साइन 0 है, वो कोण है, 0 क्या है, कोण है, और वहाँ पर जो वैल्यू है वो कोण के मान के बराबर आ रही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, साइन I है, तो यहाँ पर साइन के साथ कोण में क्या है, I है, तो यहाँ पर मान भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। सेम है, सेम इसकी तरह। बात समझ में आए, इस कंडीशन में साइन की वैल्यू क्या रखते हैं, बहुत निम्नतम रखते हैं, मतलब एकदम शून्य रखते हैं, यानी क्या, सबसे कम रखते हैं। तो जो कोण का मान होगा वही उसकी वैल्यू होगी, वही उसका मान होगा। ऐसे यहाँ भी साइन I बराबर I हो जाएगा और साइन R बराबर R हो जाएगा। बात समझ में आया। अब इसको रखते हैं, यहाँ से रखते हैं क्या, n बराबर, यहाँ पर साइन I की जगह I और R की जगह R। अब एक काम करते हैं, n भाग में है, इधर आएगा तो गुणम बन जाएगा, तो n R बराबर I, और इसको बना ले समीकरण नंबर 1। अब यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है हम लोगों को, R की वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद I की वैल्यू निकाल लेना, हमारा इस पर रख दोगे वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो कुछ दिख रहा होगा, देखो R कहाँ मिल रहा पूरे चित्र में, यहाँ पर R निकाल लेते हैं, फिर I निकाल लेते, पहले हम लोग I निकाल लेते हैं। तो I कहाँ मिल रहा होगा, तो आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज दिखा कुछ आपको, क्या दिखा, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर कोण दर्शा देते हैं, क्या दर्शा देते हैं, कोण दर्शा देते हैं। यहाँ पर रख दिया हम लोग क्या, थीटा, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा। आपकी इच्छा कुछ भी रखो, हमने रखा थीटा, अल्फा और बीटा, आपकी मर्जी कुछ भी रखो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ दिखा होगा कि I कहाँ मिल रहा होगा, I आपको इस तरह दिख रहा होगा, देखिए यहाँ C है, यहाँ O है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर M। आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, क्या, OMC त्रिभुज क्या दिख रहा है, या OCM कर लीजिए, त्रिभुज OCM में दिखा। यहाँ पर बीटा है, और यहाँ पर कुल कितना है, I है, और यहाँ पर कितना है, थीटा है, दिखा आप लोग को, बात समझ में आ रहा है ना।
एक बार बड़ा वाला ले लेंगे, फिर उसके बाद एक बार छोटा वाला, बस काम खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा वाला हो गया, इसलिए आपको यहाँ पर अलग करके दिखाता है कि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना लगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो OCM ले लिए, OCM ले लिए, तो यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर थीटा है। आप बताओ त्रिभुज OCM अभी आपको बताया गया था, ये किसका काम कर रहा है? ये थीटा किसका काम कर रहा है? बहिष्कोण का। तो थीटा बराबर किसके बराबर होगा? यहाँ पर बीटा प्लस आई। किसके बराबर होगा? बीटा प्लस आई। हमको क्या निकालना? आई। तो आई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो थीटा इधर प्लस बीटा है, इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस बीटा। तो ये हमारा आई की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह सेम। अब बताओ आर कहाँ मिल रहा है? आर आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा ICM में, ICM में। इसको भी बना दिया जा रहा है आपको समझने के लिए। क्या ये ऐसे ही तो है? ये आई हो गया, ये सी हो गया, ये एम हो गया। इसको थोड़ा बड़ा किए तो यहाँ पर कितना हो गया? थीटा है, यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर क्या है? आर है। दिखा ना? बात समझ में आया ना? और इसी को उठा के ऐसे बीचों में रख देंगे तो पूरा चित्र बन जाएगा। बात तो ही हुई ना? तो एक बार आपको समझाने की, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन न लगे, एक बार बड़ा वाला ले लिए, बीच वाली लाइन ये जो पीछे इसको पीछे बैक किए उसको भूल जाइए। तो ये वाला हो गया। अब ऐसे त्रिभुज ICM में, किसमें? त्रिभुज ICM में, ICM में क्या करेंगे बताओ? बहिष्कोण कितना है? थीटा है, उसके अकॉर्डिंग में थीटा बराबर दूरस्थ कोण कौन सा है? अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा अब प्लस ये क्या है? आर है। तो आर निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो आर बराबर थीटा चल ही रहा है, इधर प्लस अल्फ़ा इधर आएगा तो माइनस अल्फ़ा। ये हमारी क्या आई? आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वही चीज़ हम इसे यहाँ भी समझ सकते थे। OCM में थीटा हो गया बहिष्कोण बीटा प्लस आई हो गया, फिर ICM में थीटा हो गया बहिष्कोण अल्फ़ा प्लस आर हो गया, जो कि ये किया गया है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग किए क्या हैं? यहाँ से आई को पक्षांतर कर दिए हैं। ठीक है, आई को लिखे रहते हैं। यहाँ थीटा आई है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या? थीटा बराबर अल्फ़ा प्लस आर। तो यहाँ पर हमको आर निकालना, तो आर को छोड़ दिया, और थीटा इधर प्लस अल्फ़ा इधर आया तो माइनस अल्फ़ा हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग लिखते हैं। आगे क्या करते हैं? अब यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 में। किसमें? समीकरण 1 में आई तथा आर का मान रखने पर ये कितना आसान हो जाएगा। केवल एक बार दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे बस। ठीक है, आपको विधिवत तरीके से समझाया जा रहा है। अब वैल्यू रख देते हैं। पहले समीकरण लिख ले हम लोग, एन आर बराबर आई। तो एन आर की वैल्यू कितनी है? निकली है क्या? आर की वैल्यू कितनी है? ब्रैकेट लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। थीटा माइनस अल्फ़ा बराबर आई की वैल्यू कितनी निकली हुई है? थीटा माइनस बीटा। अब यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं लगी होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीधे आपके एग्जाम में सीधे 8 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि लॉन्ग में है और इस चैप्टर से ये पहला डेरिवेशन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमको थीटा मिल जाए, अल्फ़ा मिल जाए और बीटा मिल जाए तो हम वैल्यू उठा के रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, थीटा भी कोड है, अल्फ़ा भी कोड है, बीटा भी कोड है। और हम लोग पढ़े क्या हैं? हम लोग पढ़े हैं क्या पढ़े हुए हैं? हम लोग पढ़े हुए हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या पढ़े हुए हैं? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो पहला किसका कोण निकाल? थीटा कोण निकाल लेते हैं। थीटा बराबर चाप क्या होता है? ये अपना मान लो कंपास, मान लो मेरी नोक, मेरी उंगली क्या कंपास ऐसे रखा है इसमें नोक, तो ये क्या हो गया? जो चाप लगा है, क्या ऐसे लगाते हो ना चाप रख के, कि ऐसे करके ऐसे खींचते हो, तो चाप क्या हो गया? PM। ये हो गया चाप। त्रिज्या क्या होती है? जितनी दूरी तय करते हो, यानी तो दूरी कहाँ से चाप लगा रहे हो? यहाँ से ना, दूरी कितना तय कर रहे हो? PC। तो दूरी क्या हो गई? PC हो गया। बात समझ में आया ना? ये हो गया क्या? चाप ऐसे होता है, ये चाप हो गया। मतलब मान लो अगर ये मेरे पास मार्कर ऐसे लगाए, यहाँ पर मान लो केंद्र है, तो यहाँ से मैं इतनी दूरी तय किया, ये यहाँ से,
और यहाँ से क्या लगा दिया ऐसे चाप, यानी यहाँ रख के ऐसे चाप लगा दिया, तो चाप क्या हो गया पी एम हो गया, यानी एम क्या पी एम हो गया जो बिंदु हो गया, ठीक है। और दूरी कितना, यहाँ मान लो पी है, यहाँ पर से दूरी कितनी होगी पी सी हो गई, समझ में आया। चलिए फिर ऐसे ही अगला कोड क्या है, अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बराबर चाप क्या होगा उसी आई पर रखिए, चाप तो वही होगा क्योंकि पी एम ही है, तो चाप पी एम ही हो गया अपॉन दूरी कितना पी से अब कहाँ पर हम लोग आ गए आई पर, तो पी आई हो गया। ऐसे ही क्या हो गया बीटा हो गया, तो बीटा बराबर, अब बताओ चाप ओ पर रखे, चाप तो वही लगेगा ना, क्या पी एम ही तो लगेगा, चाप पी एम ही हो गया। और दूरी कहाँ से तक है, पी से ओ तक की दूरी हो गई क्योंकि हमने ओ पर रखा, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इस सब केवल उठाकर इसमें रख देते हैं, किस में रख देते हैं, इसको समीकरण 2 बना लें, चलो 2 बना लो, चलिए रख देते हैं। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, समीकरण 2 में थीटा अल्फा बीटा का मान रखने पर, तो रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पेस अभी कम हमको लग रहा, अभी आवश्यकता लगी, इसलिए इसको थोड़ा यहाँ से लिखा जा रहा है, ये यहाँ से, ठीक है। चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ से, पहले समीकरण हम लोग लिख लेते हैं, एन थीटा माइनस अल्फ़ा बराबर थीटा माइनस बीटा, तो एन थीटा की वैल्यू कितनी है, पी एम अपॉन पी सी, अब माइनस अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा कितना है, पी एम अपॉन पी आई बराबर थीटा कितना है, पी एम अपॉन पी सी माइनस बीटा कितना है, पी एम अपॉन पी ओ, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू हम लोग रखते हैं, क्या करते हैं वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए वैल्यू रखने से पहले यहाँ पी एम, यहाँ पी एम, यहाँ पी एम, यहाँ पी एम, तो पी एम ले लिया हम लोगों ने कॉमन, तो बचा कितना 1 अपॉन पी सी 1 अपॉन पी आई बराबर, यहाँ से पी एम कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी ओ, तो पी एम से पी एम दोनों तरफ बराबर था, कट गया, तो बचा कितना एन 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई बराबर 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी ओ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है, विधिवत तौर तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू रखते हैं, क्या करते हैं इन सब की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए n को पहले इनटू करा दीजिए, यहाँ पर अंदर क्या करा दीजिए, यहाँ पर n को इनटू करा देते हैं हम लोग, ये n को मल्टीप्लाई, यहाँ तो हो जाएगा क्या n अपॉन हो जाएगा पी सी, ये हो जाएगा n अपॉन पी आई बराबर 1 अपॉन पी सी और 1 अपॉन पी ओ। यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है, बहुत रिलैक्स एकदम धीमे धीमे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। आइए आपको सबकी वैल्यू पता है, n है ना, n अपॉन पी सी, तो p से c तक कितना है r है, लेकिन r तो है, लेकिन आप देख लो ध्रुव से सब कुछ कहाँ बन रहा है, सब कुछ ध्रुव से बाईं तरफ बन रहा है, तो बाईं तरफ क्या होता है, सब कुछ माइनस में होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस r, फिर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगाइए, n है तो n लिखिए अपॉन, अब पी आई, पी से आई तक की दूरी कितना है v है, लेकिन क्या लिखोगे माइनस v, अब बराबर 1 अपॉन पी सी, पी से सी तक की कितनी दूरी है r है, लेकिन क्या लिखोगे माइनस r, फिर माइनस है तो 1 अपॉन पी ओ, पी से ओ तक की कितनी है u है, तो वस्तु की दूरी हो गई तो माइनस u। अब एक काम करते हैं n माइनस, इसको एक काम करते हैं यहाँ से माइनस ऊपर लिख देते हैं n अपॉन आर, माइनस ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस n अपॉन v, ये हो जाएगा माइनस 1/r माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन u। बात समझ में आया, इतनी बातें आपको समझ में अवश्य आई होंगी। अब एक काम करते हैं r को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं और जो 1 वाला है उसको एक, मतलब जो n वाला उसको अलग कर देते हैं। कैसे, देखिए
यहाँ पर कितना दिख रहा है n/v, इसको छोड़ दीजिए n/v। इधर देखो प्लस में है ना ये वाला 1/u, इसको माइनस, इधर है तो माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस इधर आएगा तो 1/u। अब बराबर इधर बचा क्या अकेला, ये तो बचा अकेला, क्यों, क्योंकि ये तो इधर चला आया, उधर क्या -1/r, इधर किस में माइनस में है ना, उस साइड क्या बन जाएगा प्लस में n/r। ठीक है, तो ये हो गया n/v माइनस 1/u, n/v माइनस 1/u। इसको आगे पीछे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, n/r को आगे कर लीजिए, अब माइनस को पीछे लिख दीजिए। ठीक है, पक्षांतर कर दें, कुछ किए नहीं है, इसको लिखा ही था, ये प्लस था इधर माइनस हो गया, ये पूरा था ही, ये प्लस था, ये माइनस था प्लस हो गया। ठीक है, इसको आगे इसको पीछे। अब देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर, नीचे वाला सेम है r, तो ये हो गया r, ये हो गया n-1, ये हमारा क्या आ गया निगमन। क्या यही तो होता है अपवर्तन वाला सूत्र, क्या कि n-1/r बराबर लिखा क्या है n/v माइनस 1/u। ये तो था प्रूफ करने के लिए। तो आप लोग देख रहे हो कितने सिंपल तरीके से आ गया है, बस कारण ये है कि आप लोग उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और एक बार लगा ली, बस ईमानदारी से 1-2 बार लगा लीजिए, दावा करते हैं कहीं पर भी दिक्कत आपको नहीं आनी, क्योंकि विधिवत तौर तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट से बताया गया है। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल्स हैं आपको हमारे चैनल पर अवश्य मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम आगे मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। नए नए जो और भी कठिन कह सकते हैं डेरिवेशन है, उसको हम एकदम से मक्खन मलाइन रबड़ी करके आपको दे देंगे। ठीक है, बस आप लोग उसको ग्रहण कर लीजिएगा बस। ठीक है, तो नमस्कार।